गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो है रीड कर रहे थे अपना लोस्ट स्प्रिंग द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बाय अनीस जंग. We were reading the first part of The Lost Spring that was about the boy whose name was Sahib A Alam, who was a rag picker. तो उसकी स्टोरी, वो पर्सनल लाइफ में जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमें अनीश जंग जो है बता रही थी. तो आगे हम रीड करते हैं. जैसे कि हमने देखा था कि वो जो है रैग पिकिंग करते हैं, उनसे अनीस जंग पूछती है, जो राइटर है हमारी ऑथर जो है अनीस जंग, वो उनसे पूछती हैं कि आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते, नंगे पांव क्यों रहते हैं. वो अलग अलग अपने एक्सक्यूजेस देते हैं. तो इस तरह से वो फिर उनका जैसे एक लगभग महीने बाद उनका सबसे उनकी उन बच्चों के जो टोली थी उससे उनकी जान पहचान हो गई. उसके बाद वो जो है सीमापुरी इलाके में गई. वहां पर उन्होंने देखा कि जो सीमापुरी है वो कैसा था. हमने देखा कि देयर वाज द स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद टिन एंड टारपोलिन रूफ्स. ठीक है, तो वो जो है सारे कच्चे घर वहां पे बने हुए थे. दैट वाज द एरिया वाज डिवॉइड ऑफ सीवेज एंड ड्रेनेज सिस्टम. वहां पे कोई नाली नहीं बनी हुई थी, कोई सीवेज सिस्टम नहीं था. तो कोई भी बेसिक amenities was not given, was not provided to them. They have their ration cards only, but they have no identity. कोई आइडेंटिटी उनकी नहीं है, सिर्फ उनके पास राशन कार्ड है थ्रू विच दे कैन गेट द ग्रेन्स टू ईट. अपनी जो है वो उनको अनाज मिलता है उससे. तो वहां पर जो है लेडीज बताती हैं कि हम अगर जो है पेट भर कर, बच्चे हमारे पेट भर कर खाना खाकर सो जाए, हमारे फैमिली मेंबर्स पेट भर कर खाना खाकर सो जाए, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है. तो बच्चों के लिए जो गार्बेज है वो क्या है और बड़ों के लिए गार्बेज जो है वो क्या है. उन्होंने बताया कि जो गार्बेज जो है, अनीस जंग बताती हैं कि गार्बेज इज लाइक गोल्ड टू द पेरेंट्स और फॉर द एल्डर्स. उनके लिए क्या है, वो गोल्ड है. बट फॉर द चिल्ड्रन इट इज डिफरेंट. उनके लिए ये अलग चीज है. बट फॉर द चाइल्ड इट इज इवन मोर. बच्चों के लिए ये जो है गोल्ड से भी ज्यादा है. यहां तक हम रीड कर चुके थे. आगे हम चलते हैं. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. तो क्या साहिब says, his eyes lighting up. तो अब बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखों से साहिब कहता है कि कई बार मुझे इस गार्बेज में से, मुझे इस ढेर में से 1 रुपया या 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. तो अगर आपको उसमें से कोई सिक्का मिल जाए, सिक्का कौन सा, सिल्वर कॉइन, चांदी का अगर सिक्का आपको गार्बेज में से मिल जाए, तो अगर किसी को गार्बेज में से, कूड़े करकट में से सिल्वर कॉइन मिल जाए तो वो उसकी जो उम्मीद है और बढ़ जाती है. किस चीज की उम्मीद, कि शायद मुझे इसमें से कुछ और भी सिक्के मिल जाए, कुछ और चीज जो कि प्रीशियस होती है, कीमती होती है, बहुमूल्य होती है, वो कुछ चीज मुझे मिल जाए. तो उनकी जो सर्चिंग है वो और बढ़ जाती है. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि गार्बेज जो है, ऐसा लगता है गार्बेज जो है बच्चों के लिए उसका डिफरेंट मीनिंग है और पेरेंट्स के लिए उनका अलग मतलब है. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. तो बड़ों के लिए गार्बेज क्या है, सर्वाइवल का एक साधन है, आजीविका का साधन है. आजीविका क्या, रोजी रोटी का साधन है. कैसे है कि गार्बेज में से वो कुछ सामान बीनते हैं और उसको बेचकर पैसे ले लेते हैं, पैसे कमाते हैं. इस तरह से उनका तो जो है घर चलता है, उनका जो है राशन उन्हें मिलता है उन पैसों से. लेकिन बच्चों के लिए क्या है, ये जो है एक अजूबा है, एक जो है कहते हैं कि रैप्ड इन वंडर. तो ये जो है एक वंडरफुल चीज है, अद्भुत चीज है कि इसमें से उनकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है कि शायद आज हमें कुछ और मिल जाए. जैसे कभी 1 रुपया मिल गया, 10 रुपए का नोट मिल गया, सिल्वर कॉइन मिल गया, तो उनकी जिज्ञासा उसमें बढ़ जाती है. तो उनके लिए एक अद्भुत चीज है. क्या है अद्भुत चीज, गार्बेज. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. तो क्या है, एक सुबह अनीस जंग ने देखा कि जो साहिब आलम था, जो साहिब था, वो
स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, फेंस्ड क्या होता है, जो हमारा वो लगा देते हैं, बाड़ लगा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं फेंसिंग कर देते हैं, बाड़ लगा देते हैं घर के चारों तरफ। तो ऐसे ही वो जो है एक बाड़ लगे गेट के ऊपर खड़ा था। द नेबरहुड क्लब, यानी कि पड़ोस में एक क्लब था, वहां पर बाड़ लगी हुई थी बाहर चारों तरफ। तो वहां पर उसके गेट पर वो खड़ा होकर देख रहा है दो आदमियों को खेलते हुए, क्या, टेनिस। दो आदमी टेनिस खेल रहे थे और वो वहां पर खड़ा उनको देख रहा था। I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. तो अब धीरे से क्या कहता है, हम्स यानी धीरे से गुनगुनाना, धीरे से विस्परिंग करना, बोलना। तो धीरे से कहता है कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है। हालांकि उसको पसंद क्या हो, उसको समझ ही नहीं आता वो गेम की, टेनिस जो, हाउ टू प्ले द टेनिस, उसे पता ही नहीं होगा कि किस तरह से ये खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस वो कहता है कि मुझे जो है बहुत पसंद है ये गेम, मुझे बहुत पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वहां पर बाढ़ के पीछे यानी बाढ़ के पास गेट के ऊपर ही खड़ा होकर वहां से देखकर ही वो संतुष्ट है, उसकी खेलने की कोई इच्छा नहीं है और कह रहा है कि मुझे ये जो गेम है ये बहुत पसंद है। I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. तो अंदर, क्योंकि वो क्लब है, वहां पे झूले भी लगे हुए हैं, स्विंग्स भी लगे हुए हैं, तो कहता है कि कभी कभी जब अंदर कोई नहीं होता तो गेटकीपर मुझे अंदर जाने देता है और मैं वहां पर स्विंग करता हूँ। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. अब साहिब जो है वहां खड़ा खड़ा वो गेम देख रहा है, उसने भी आज जो है जूते पहने हुए हैं। कौन से? टेनिस के जूते पहने हुए, जो टेनिस खेलते हुए लोग पहनते हैं वो शूज उसने पहने हुए हैं, जो कि डिसकलर्ड है उसकी शर्ट और शॉर्ट्स के साथ। उसने जो शर्ट और निक्कर पहनी हुई है, शॉर्ट्स पहने हुए हैं, उनके साथ वो शूज बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उसके कपड़े जो है मैले कुचैले हैं, मिट्टी से सने हुए हैं, धूल मिट्टी से सने हुए। सने से मतलब वो मैले हैं कपड़े, उनके पास इतने ऑप्शन नहीं है कि नए कपड़े पहन ले या धो ले उनको अच्छे से, ऐसा कुछ ऑप्शन उनके पास नहीं है। तो उसके जो वो शूज है उसके मैले कुचैले कपड़ों के साथ अनमैच्ड हो रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं। Someone gave them to me, he says in the manner of explanation. तो उसकी जो है उस बात का, उसने सोचा कि अभी मेरे से ये पूछेंगे कि जूते तुम्हें कहाँ से मिले, तो वो अपने आप ही कहता है कि किसी ने मुझे ये शूज दिए हैं। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. तो ये बात कि ये जो शूज हैं किसी अमीर ज़ादे ने, किसी अमीर बच्चे के छोड़े हुए शूज हैं, टुकराए हुए शूज हैं, जो इसकी उसको जरूरत नहीं है, ज्यादा फटे पुराने नहीं है, उसको जो है ज्यादा जो है वो शूज खराब नहीं है, बस ये है कि एक पैर में, जूते के एक पैर में जो है होल है, छेद है, तो शायद इसीलिए किसी ने वो जूते छोड़ दिए होंगे, फेंक दिए होंगे या उसे दे दिए होंगे। तो उसे इस बात से कोई मैटर नहीं है, कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कैसे भी है, उसके पास शूज तो है एटलीस्ट। तो ये बात उसे परेशान नहीं करती कि इन जूतों में जो है छेद है, वो इस बात से खुश है कि उसके पास शूज हैं। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. But the game he is watching so intently is out of his reach. तो ऐसा बच्चा जो हमेशा नंगे पांव रहता हो, जिसके पास जूते नहीं हैं, उसे टेनिस शूज विद अ होल, एक छेद के साथ अगर वो मिल जाए तो उसके लिए सपना पूरा होने जैसी बात हो जाती है। क्यों? बिकॉज ही वॉज वेरी पुअर, ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय द शूज। तो उसके लिए ये सपना, एक सपना पूरा होने जैसी बात है, तो इसीलिए वो शूज उसके लिए बहुत मैटर करते हैं। और फिर क्या है? बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली, इंटेंटली दैट मीन्स केयरफुली, क्यूरियसली, बहुत ध्यान से जिस गेम को वो देख रहा है, इज आउट ऑफ हिज रीच, उसकी समझ से परे है, उसे नहीं समझ आ रहा किस तरह से खेलते हैं, कैसे खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ध्यान से देख रहा है जो उसकी समझ से, वो गेम जो उसकी समझ से परे है। दिस मॉर्निंग, तो अब ये जो है एपिसोड खत्म हो गया जब उसको साहिब मिलता है शूज पहने हुए और टेनिस गेम देख रहा है। अब नेक्स्ट एपिसोड है, अगली सुबह की बात होगी या तो। दिस मॉर्निंग,
क्योंकि उसने बताया था कि मेरा एनकाउंटर साहिब के साथ सुबह होता था, पड़ोस में जब वो कूड़ा बीनने आता था तो मेरा उससे एनकाउंटर हो जाता था, उससे सामना हो जाता था, अनीस जंग ने बताया था हमें। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर। अब की बार क्या हुआ, हमेशा क्या होता था, वो एक अपना जो है झोला लिए हुए, झोला टांगे हुए घूमता था, उसमें जो है रैग पिक करके डालता था, कूड़ा कचरा बीनता था। लेकिन आज वो जो है मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है, और क्या है उसके हाथ में, वो झोला नहीं है, एक स्टील का कैनिस्टर है, टीन जिसको हम कहते हैं, डब्बा जिसको हम कहते हैं, बड़ा सा डब्बा उसके पास है। I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. तो दूर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं नीचे की तरफ अब एक चाय की दुकान में काम करने लगा हूँ। यानी अब पहले रैग पिकिंग करता था, अब वो जो है चाय की दुकान पे काम करने लग गया। I'm paid 800 rupees and all my meals. तो अब कहता है कि मुझे उस काम के 800 रुपए मिलते हैं, मैं वहां पे काम कर रहा हूँ, उसके मुझे 800 रुपए मिलते हैं और सारे पूरे दिन का भोजन मुझे मिलता है। Does he like the job? I asked. तो मैंने उससे पूछा कि क्या उसे ये काम पसंद है, टी स्टॉल पे जो उसने जॉब शुरू की है, क्या वो उसको पसंद है? His face, I see, has lost the carefree look. अब उसका जो चेहरा था, पहले हमेशा खुश रहता था, क्यों? क्योंकि बेटा उस समय जब वो रैग पिकिंग करता था, वो अपने मन का मर्जी का मालिक था, मन का मालिक था, मर्जी का मालिक था, जब चाहा काम कर लिया, जब चाहा खेल लिया बच्चों की टोली में। लेकिन अब क्या है, वो बंद गया है, काम करने लगा है, तो जैसे उसका मालिक उसे बोलेगा वो वैसा ही करेगा। तो अब वो बंद गया है। तो कहती कि मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है, तो उसके चेहरे पे वो जो केयर फ्री, लापरवाही का जो फेस होता था उसका, मतलब बिल्कुल मस्त मोला, वो जो चेहरा था, वो जो लुक था, अब वो हाव भाव उसके चेहरे पर नहीं थे। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. तो अब क्योंकि उसने जो है स्टील कैनिस्टर पकड़ा हुआ था, तो वो जो स्टील कैनिस्टर था वो उसके प्लास्टिक बैग से बहुत हैवी हो गया था। दैट मीन्स वो जो है अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं था, अब उसके ऊपर बोझ था, जैसे उसका मालिक उसे कहेगा उसे मानना पड़ेगा, तो वो जो बोझ है उसके कंधों पर बढ़ गया था। द बैग वॉज हिज, तो वो जो रैग पिकिंग वाला बैग था वो उसका खुद का था, वो किसी का दिया हुआ नहीं था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और ये जो कैनिस्टर अब उसके पास है, ये उस आदमी से रिलेट करता है, उस आदमी का है जहां पर अब वो जॉब करने लगा है, जहां पर अब वो काम करने लगा है। तो साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो जो साहिब है अब अपना खुद का मालिक नहीं था, अपनी मर्जी का मालिक नहीं था, अब उसके ऊपर जो है हुक्म करने वाला आदमी आ गया था, तो अब वो जो है काम करने लगा था। तो दिस इज अ स्टोरी ऑफ साहिब हु वाज अ रैग पिकर। अब वो जो है रैग पिकर नहीं रहा था, अब वो जो है क्या हो गया था, टी स्टॉल पे काम करने वाला एक लेबर बन गया था, जिसे हम चाइल्ड लेबर भी कहते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट अबाउट साहिब। अब हम शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी दैट बिलोंग्स टू अ बॉय हुज नेम इज मुकेश, who belongs to a Bengal making family who lives in Firozabad city। वो जो है फिरोजाबाद शहर में रह रहा है, जहां पर जो है चूड़ियां, कांच की चूड़ियां बनती हैं जो लेडीज जो है सभी पहनती हैं। तो वो ऐसी शहर है, वहां पर क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं, उस सब के बारे में हमें अनीस जंग ने डिस्क्राइब किया है, बताया है। लेट्स स्टार्ट। आई वांट टू ड्राइव अ कार। देखिए हमने फर्स्ट स्टोरी पढ़ी थी, वो था कि समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज। अब जो है क्या है, आई वांट टू ड्राइव अ कार, कि मैं कार ड्राइव करना चाहता हूं, यानी मैं अपनी खुद की कार चाहता हूं जो मैं ड्राइव करूं। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. तो मुकेश जो था वो
अपना खुद का मालिक बनने पर जोर देता था, यानी वो चाहता था कि मैं खुद अपना काम करूं, किसी के अंडर काम ना करूं। जैसे हमने साहिब का पढ़ा, वो पहले खुद का मालिक था, अपनी मर्जी का मालिक था, अब वो काम करने लगा था टी स्टॉल पे। तो मुकेश एक ऐसा लड़का था जो अपना खुद का काम करना चाहता था, अपने खुद का मर्जी का मालिक बनना चाहता था। ही अनाउंसेस, कहता है कि मैं जो है एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। तो अनीस जंग उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ जानकारी है भी, कार के बारे में तुम जानते हो? I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. तो he was full of confidence. Straight कौन देखता, आंखों में आंखें डाल के बात कौन करता है? जो full of confidence हो। तो यहाँ पर कहता है I will learn to drive a car, तो वो बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के बात करता है लड़का full confidence के साथ कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. Looms का मतलब क्या है? Unclear, अनक्लियर, अस्पष्ट जिसको हम कहते हैं। और मिराज क्या होता है? मिराज होता है जिसको हम कहते हैं मृग मरीचिका। मिराज क्या होता है बेटा? मिराज होता है बेटे, देखिए हम गर्मियों में जब ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो हमें दूर से ऐसे लगता है रोड पर पानी है, दूर से हमें दिखाई देता है कि रोड पर पानी है। एक तरह से वो जाल होता है। मृग मरीचिका इसको क्यों बोलते हैं? जैसे राम जी जो है, राम जी को जो है वहां कुटिया से निकालने के लिए मरीच नामक जो राक्षस था वो मृग बनकर आया था, हिरण बनकर आया था झांसा देने के लिए। तो एक तरह से छलावा या झांसा होता है मिराज। तो मिराज हम उस चीज को बोलते हैं जो छलावा होता है या झांसा देना होता है। तो यहाँ पर क्या कहता है वो? His dreams looms like a mirage amidst the dust of streets. तो धूल भरी गलियों के बीच में, amidst यानी के बीच में, धूल भरी गलियों के बीच में उसके जो सपने हैं वो मिराज की तरह अस्पष्ट हैं, यानी क्लियर नहीं है, छलावा है। That fill his town फिरोजाबाद, वो गलियां धूल से भरी हुई गलियां जो कि उसका जो फिरोजाबाद शहर है उसको भर देती है। यानी फिरोजाबाद शहर में बहुत सारे जो लोग हैं बैंगल मेकिंग से जुड़े हुए हैं, बैंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं। और वहां की जो गलियां हैं वो भी, वहां पर भी जो है क्या है बेटा, डस्ट वगैरह छाई रहती है। जो वो एक तरह से काम जो वो लोग करते हैं उससे जो धूल मिट्टी, यानी उससे जो भी चीज उड़ती है, जो पोल्यूशन होता है उससे वो पूरी सिटी जो है, पूरा शहर उसमें जो है छाया रहता है, वो धूल मिट्टी सारे शहर पर छाई रहती है। तो उसके जो सपने हैं मिराज की तरह हैं, अस्पष्ट हैं, जो कि उसके फिरोजाबाद शहर की धूल भरी गलियों में छाए रहते हैं। विच इज फेमस फॉर इट्स बैंगल, वो फिरोजाबाद जो अपनी चूड़ियों के लिए फेमस है। आप देखना कभी भी अपनी मम्मी की जो चूड़ियों की डब्बियां होंगी तो गर्ल्स ने तो शायद देखा भी होगा, लिखा होता है उसमें कि वो कहाँ पर बनी हुई है, फिरोजाबाद शहर का उसमें नाम भी होगा डब्बी के ऊपर, जो डिब्बी होती है चूड़ियों वाली उसके ऊपर। Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. जैसा मैंने अभी बताया कि most of the people जो है वहां के वो इंडस्ट्री में काम करते हैं। कौन सी इंडस्ट्री में? बैंगल मेकिंग में। तो यहाँ पर क्या है, एवरी अदर फैमिली, यानी कि हर दूसरी फैमिली जो है फिरोजाबाद में बैंगल मेकिंग में इंगेज है, बैंगल मेकिंग का काम करती है। It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. तो क्या कहते हैं कि ये जो फिरोजाबाद है ये सेंटर है, मुख्य केंद्र है किस चीज का? भारत का ग्लास ग्लोइंग, जहां पर कांच को पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है, ग्लास ग्लोइंग इंडस्ट्री, जहां पर फैमिलीज अपनी कई पुश्तों से, कई जो है जनरेशंस उनकी वहां पर काम कर रही हैं। कहां पर? अराउंड फर्नेसेस, फर्नेसेस होता है भट्टी, तो भट्टी के आसपास वो वहां पर काम कर रही है। किस चीज का? बैंगल मेकिंग का।
वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को वेल्ड कर रहे हैं, पिघला रहे हैं, वेल्ड कर रहे हैं, बैंगल्स बना रहे हैं, उन सभी औरतों का, किन सभी औरतों का, जो हमारे लैंड यहाँ पर स्टैंड्स फॉर इंडिया, हमारे भारत में जो लेडीज रहती हैं, महिलाएं रहती हैं, उन सब के लिए यहाँ पर कांच की चूड़ियां बनाई जाती हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। और वो जो मुकेश लड़का हु वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, वो भी किस फैमिली से बिलोंग करता है? एक बैंगल मेकिंग फैमिली से। उसकी फैमिली जो है बैंगल मेकिंग का ही काम करती है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature in dingy cells without air and light. तो क्या है कि कोई भी, वो जो लोग वहां पर काम करते हैं वो अनपढ़ हैं, स्कूल जाते नहीं हैं, खुद भी काम करते हैं, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनको भी उसी काम में भेज देते हैं, उसी में धकेल लेते हैं। तो उनमें से कोई भी नहीं जानता, क्या नहीं जानता, कि ये जो है इलीगल है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। किसके लिए? बच्चों के लिए, उस जैसे बच्चों के लिए ग्लास फैक्ट्री में, ग्लास की भट्टियों में हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर काम करना उस जैसे बच्चों के लिए गैर कानूनी है, सरकार अलाउ नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ये चाइल्ड लेबर होता है, जिसके की खिलाफ कानून बना हुआ है हमारे देश में। तो वो जो लोग हैं जो अपने बच्चों को वहां पर भेज देते हैं, वो लोग बिल्कुल भी इस कानून के बारे में नहीं जानते कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर पर, इतने हाई टेम्परेचर पर बच्चों का काम करना गैर कानूनी है। और कहाँ पर? इन डिंगी सेल्स, डिंगी यानी डार्क एंड डर्टी, गंदगी से भरी हुई, अंधेरे से भरी हुई, अंधेरा कमरा होता है जहां पर ये जो बैंगल्स बनती हैं, और गंदगी से भरी हुई होती है, धूल मिट्टी सारी और होती है, क्योंकि वो ग्लास को घिसते हैं, जिस तरह से पहले ग्लो करते हैं, उसको पिघलाते हैं, फिर उसको जो है शेप देते हैं, फिर उसको घिसते हैं। तो वो सारा जो है धूल मिट्टी, जो भी गंद जो उड़ता है, जो डस्ट उड़ती है, उससे भरा रहता है वो रूम, विदाउट एयर एंड लाइट। और वहां पर ना तो रोशनी की व्यवस्था है, ना ही क्या है, स्पेशियस भी नहीं होता, हवा के आने जाने की कोई जो है जगह नहीं है, बंद कमरों में वो लोग काम करते हैं। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. तो अगर दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, अगर कानून सच में वहां पर इम्प्लाई किया जाए, अगर उसको कानून जो है वहां पर जो है अपना काम करे, तो वो उन बच्चों को, उन 20,000 बच्चों को जो वहां गर्म भट्टी में काम करते हैं, वेयर दे स्लॉग यानी वर्क हार्ड, जो वहां पर इतना मेहनत करते हैं, देयर डे लाइट आवर्स, रात सुबह से लेकर रात तक वो घंटों काम करते हैं वो बच्चे। तो अगर कानून चाहे तो वो उन बच्चों को वहां से निकाल सकता है। और ऐसी जगह जहां पर ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, वो लोग अपनी आंखों की चमक खो देते हैं, आंखों की रोशनी खो देते हैं। ऐसी जगह पर काम करने से उनकी आंखों की रोशनी भी खराब हो जाती है। Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. अब क्या है, हमने जो है साहिब का पढ़ा, वो रहता था सीमापुरी एरिया में, जो कि एक झुग्गी स्लम एरिया था। और अब मुकेश का पढ़ते हैं कि मुकेश आईज बीम, चमक उठती हैं उसकी आंखें, बीम यानी चमक उठना, एज ही वॉलंटियर्स, जब वो खुद ही अपनी इच्छा से, वॉलंटियर यानी अपनी विलनेस, जिसको हम कहते हैं विलफुलनेस, अपनी इच्छा से, टू टेक मी होम, जब उसकी इच्छा हुई मुझे अपने घर ले जाने की, कि मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ, तो बड़ी उसकी आंखें जो है चमक गई। Which he proudly says is being rebuilt. कौन सा घर? वो घर जो वो बहुत गर्व से कहता है कि मेरा जो घर है दोबारा बनाया गया है, रीबिल्ड किया गया है। तो उस घर में वो अनीस जंग को ले जाना चाहता है अपनी इच्छा से, और वो चाहता है कि वो उनके साथ जाकर उसका घर देखें जो कि नया बना है, रीबिल्ड हुआ है। We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. तो कौन सा घर? देखिए,
वी वॉक डाउन, हम चल पड़े नीचे की ओर, स्टिंकिंग लेन्स, स्टिंकिंग यानी कि फाउल स्मेल आ रही है, यहाँ से बहुत भद्दी दुर्गंध आ रही है, उसको हम कहते हैं स्टिंकिंग। तो जहां से बहुत ज्यादा गंदी दुर्गंध आ रही है, लेन्स यानी गलियां, स्ट्रीट्स, चॉक्ड भरी हुई है, बंद है बिल्कुल, विद गार्बेज, गलियों में जो है गार्बेज, गार्बेज यानी कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। पास्ट होम्स, उन घरों के आगे से निकलते हुए, दैट रिमेन होवल्स, कौन से घर, वो घर जो कि झोपड़ी है, होवल्स हम हट्स को बोलते हैं, झोपड़ियां, तो जो कि झोपड़ियां हैं, विद क्रम्बलिंग वॉल्स, टूटी फूटी जिनकी दीवारें हैं, वोबली डोर्स, डगमगाते हुए जर्जर हालत में उनके दरवाजे हैं, टूटे फूटे दरवाजे हैं, नो विंडोज, कोई जो है खिड़की नहीं है, क्राउडेड विद फैमिलीज, और उसमें जो है फैमिलीज भरी हुई है, यानी इतने सारे मेंबर्स एक ही जगह पर रहते हैं, ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, कौन लोग, आदमी, मनुष्य भी और जानवर भी, एक ही छोटे से घर में वो लोग रहते हैं, कोएग्जिस्टिंग इन अ प्रिमिवल स्टेट, और वो जो जैसे पुराने जमाने में रहते थे तो वैसे ही वो लोग अब रहते हैं, ठूस ठूस कर भरे हुए हैं, उसमें आदमी और जानवर सारे इकट्ठे उसी घर में रहते हैं, छोटे से घर में बहुत सारे आदमी रहते हैं। तो ऐसी गलियों से वो मुझे अपने घर की ओर ले चला। He stops at the door of one such house, तो ऐसे ही जो अभी कंडीशन घर की बताई है, घरों की बताई, झोपड़ियों की बताई, झुग्गियों की बताई, तो ऐसे ही एक झोपड़ी के आगे ले जाकर वो रुक गया। Bangs a wobbly iron door with his foot, और अपने पैर से एकदम से बैंग करता है, फटाक से मारता है दरवाजे को। आयरन डोर, लोहे का दरवाजा है जो कि जर्जर हालत में है, सही कंडीशन नहीं है, टूटा फूटा सा दरवाजा है, लोहे का होते हुए भी टूटा फूटा है, पुराना है बहुत ज्यादा। तो उसको एकदम से जो है लात मारकर खोलता है, पैर मारकर खोलता है, एंड पुशेस इट ओपन, और धक्का देकर खोलता है, पैर मारता है और धक्का देकर एकदम से खोलता है। We enter a half-built shack. Shack is again the meaning of shack is hut. तो हम एक अध बनी हुई झोपड़ी के अंदर एंटर करते हैं जो पूरी तरह से बनी हुई नहीं है। इन वन पार्ट ऑफ इट, एक जगह पर, झोपड़ी के एक पार्ट में, थैश्ड विद डेड ग्रास, घास फूस जो है लगा हुआ है, इज अ फायरवुड स्टोव, फायरवुड स्टोव यानी चूल्हा, जो घरों में चूल्हा होता है गांवों में, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. तो उसके एक साइड में घास फूस से बना हुआ जो है एरिया है, वहां पर एक चूल्हा लगा हुआ है, बना हुआ है, और उसके ऊपर एक बड़े से बर्तन में पालक सिजल कर रही है, उबल रही है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और जमीन पर बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम प्लेटर्स, प्लेटर्स यानी प्लेट, एक एल्यूमिनियम की प्लेट, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, तो स्पिनच उसमें उबल रही है, और जमीन पर बड़े से बर्तन में कटी हुई सब्जी रखी हुई है। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Frail, that means thin, पतली, दुबली पतली। तो दुबली पतली नौजवान महिला क्या कर रही है, भोजन पका रही है पूरी फैमिली के लिए। Through eyes filled with smoke, she smiles, और उसकी आंखें धुएं से भरी हुई हैं, और उन आंखों से देखते हुए वो स्माइल कर रही है। She is the wife of मुकेश एल्डर ब्रदर, और वो लेडी कौन है, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, दैट मीन्स मुकेश की भाभी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, तो अभी वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, उम्र की इतनी ज्यादा नहीं है कि उसकी शादी कर दी जाए, लेकिन अब उसको जो है एक बहू का कमांड मिल चुका है, बहू का रिस्पेक्ट मिल चुका है, यानी वो किसी की बहू बन चुकी है छोटी ही उम्र में। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, already in charge of 3 men, her husband, Mukesh and their father, और उसके वहां पर जो है कौन है, 3 मेल पर्सन रहते हैं उस घर में, कौन कौन, मुकेश के पापा, मुकेश का भाई और मुकेश, तो उस घर की वो बहू बन चुकी है। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. जैसे ही जो बड़ा आदमी, older man कौन है, मुकेश के पापा,
तो जैसे ही वो उसके पापा, उसके पिताजी एंटर करते हैं झोपड़ी में, शी जेंटली विड्रॉज, वो एकदम से जो है भाग जाती है बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है और अपना जो घूंघट, वेल होता है घूंघट, अपना घूंघट और नीचे खींच लेती है। As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. तो जैसे कि परंपरा है, परंपरा के अकॉर्डिंग कि जो भी मेल एल्डर्स होते हैं, बड़े बुजुर्ग आदमी होते हैं, उनके आगे बहुओं को घूंघट करना चाहिए। तो वैसा ही उसने किया, उसके आते ही अपने फेस पर घूंघट खींच लिया। In this case, the elder is an impoverished bangle maker. अब यहाँ पर इस केस में एल्डर कौन है? मुकेश के पापा, जो कि impoverished, that means powerless, ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है कोई उनके पास। क्यों नहीं है? क्योंकि वो गरीब हैं, उनके पास कुछ करने का उनको हक ही नहीं है। तो यहाँ पर जो एल्डर है वो एक पावरलेस पर्सन है जो कि बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. तो इतना सारा हार्ड वर्क करने के बावजूद भी, पहले वो टेलर थे, टेलर का काम छोड़ के बैंगल मेकर बने, इतना सारा हार्ड वर्क किया उन्होंने, फिर भी उन सब के बावजूद भी ना तो वो अपने घर को अच्छा बना पाए, ढंग से बना पाए, अच्छा ठीक ठाक कर पाए, ना ही अपने दोनों बेटों को स्कूल भेज पाए, यानी कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. तो जो कुछ भी वो उनको सिखा पाए वो क्या था? बैंगल मेकिंग, कि चूड़ियां कैसे बनती है, वही जो वो कर रहे हैं वही उनको उसी चीज में, उसी काम में उनको भी लगा दिया। It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. तो मुकेश की दादी जी भी हैं इस परिवार में। तो मुकेश की दादी जी भी वहां बैठी हुई है, वो कहती है कि यह उसका कर्म है, उसका जो है भाग्य है जो उसे काम करवा रहा है। तो जो भी उसका भाग्य है, ये सब जो भी काम कर रहा है उसका भाग्य है। Who has watched her, जिसने कि अपने खुद के हस्बैंड को भी अंधा होते हुए देखा है, अपनी आंखों की रोशनी खोते हुए देखा है। With the dust, किस चीज से? Dust from polishing the glass of bangles. तो बैंगल्स के जो मेकिंग में जो कांच यूज होता है उसको पॉलिश करने से जो डस्ट उड़ती है, उसकी वजह से उसके हस्बैंड की भी, यानी उसके दादाजी की, मुकेश के दादाजी की आंखों की रोशनी भी खो गई थी, चली गई थी। Can a God-given lineage ever be broken? She implies यानी अर्थ कहना। तो वो कहती हैं कि क्या कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, कि भगवान के दिया हुआ जो काम है क्या उसको छोड़ा जा सकता है? क्या उस परंपरा को, उस वंश को हम छोड़ सकते हैं? यानी वंशों, यानी कई पुश्तों से हम ये काम करते आ रहे हैं, तो इस काम को कैसे हम छोड़ सकते हैं? इसके काम से हटकर हम कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो भगवान ने ही हमारे भाग्य में लिख दिया है, तो ये हमारे कर्म है, हमारा भाग्य है। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. क्योंकि वो जो है बैंगल मेकर्स की फैमिली में पैदा हुए हैं सभी, तो उन्होंने कुछ देखा ही नहीं बैंगल मेकिंग के अलावा। हर जगह बैंगल्स ही बैंगल, आंगन में, घर में, दूसरे घर में, दूसरे आंगन में, हर जगह पूरे शहर फिरोजाबाद में उन्होंने बैंगल मेकिंग ही देखी है, बैंगल्स ही देखी है, तो इसके सिवाय वो और क्या काम कर सकते हैं? स्पाइरल्स ऑफ बैंगल, स्पाइरल यानी जैसे जो गुच्छा होता है चूड़ियों का, उसको स्पाइरल बोलते हैं। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल, सनी, गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, लाई इन माउंट्स, माउंट्स यानी ढेर, इन अनकैम्प्ड यार्ड। तो वो जो है किसी इतनी सारी, कहते हैं कि हर कलर की चूड़ियां स्पाइरल्स में बंधी हुई, गुच्छों में बंधी हुई चूड़ियां जो हैं वो इधर उधर हर जगह जो है मिलती हैं, ढेर की ढेर पड़ी हुई हर घर में।
are piled on four-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. और ये जो चूड़ियां हैं वो क्या करते हैं, फिर हाथ का जो गाड़ी होती है, हाथ गाड़ी पे रखकर पुश्ड बाय यंग मैन, जो नौजवान होते हैं उनके द्वारा वो पुश की जाती है नैरो लेन्स में, भीड़ी भीड़ी तंग गलियां हैं, वहां से फिर उनको ले जाया जाता है ऑफ द शैंटी टाउन. शैंटी टाउन का क्या मतलब है बेटा? शैंटी यानी जो हट्स, झुग्गी झोपड़ियां. तो झुग्गी झोपड़ियों का जो ये शहर है, यहाँ पर हर एक गली में, हर जगह पर, हर दूसरे घर में और हर घर में बैंगल्स ही बैंगल्स मिलती हैं, और हर तंग गली से उन बैंगल्स को जो है हाथ गाड़ी में फिर ले जाया जाता है धकेल कर. जो रेडियां होती हैं, हम उसको भी कह सकते हैं हैंड कार्ट, तो उन पर रखकर उन बैंगल्स को फिर ले जाया जाता है. तो हर जगह चूड़ियां ही चूड़ियां दिखाई देती हैं. And in dark hutments again for huts, next to lines of flames of flickering oil lamps, sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles. तो कहता है कि और जो डार्क यानी अंधेरी जो झोपड़ियां होती हैं, अंधेरे से भरी हुई जो झोपड़ियां होती हैं, नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, जो लालटेन है, लालटेन कहता है कि नेक्स्ट टू द लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज. तो लालटेन की रोशनी में बच्चे, लड़के और लड़कियां बैठते हैं अपनी मम्मी पापा, माता पिता के साथ, वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स. तो कलर्ड ग्लास यानी कि जो रंगीन कांच होता है उसको वेल्ड करते हैं चूड़ियां बनाने के लिए. तो बच्चे भी इस काम में अपने माता पिता का साथ देते हैं, माता पिता के साथ वो भी ये काम करते हैं. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. और उनकी जो आंखें हैं वो आदी हो चुकी हैं इस अंधेरे की. तो रोशनी की बजाय उनकी आंखें जो है अंधेरे में रहने की आदी हो चुकी हैं. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. और इसीलिए जवान होते होते वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, उनको दिखना बंद हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो ऐसे अंधेरे कमरे में बैठकर यही काम करते हैं. Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. तो एक और लड़की का नाम बताया इन्होंने, सविता, जो कि ड्रैब यानी कि भद्दी सी, मैली कुचेली जो है, पिंक कलर की ड्रेस पहने हुई है, वो बैठी हुई है एक बुजुर्ग महिला के साथ और क्या कर रही है? सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, जो कांच के टुकड़े हैं उनको टाका लगा रही है, यानी कि बैंगल मेकिंग कर रही है. बच्चे, जैसे अभी ऊपर बताया कि जो लड़के और लड़कियां हैं, बच्चे जो हैं वो भी अपने माता पिता का साथ देते हैं, इस काम में बैठकर उनके साथ काम करते हैं. तो यहाँ पर सविता भी जो है वही काम कर रही है. As her hands move mechanically like the tongues of a machine, तो उसके हाथ मशीन की तरह फटाफट चल रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो आदी हो चुकी है उस काम की. I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. और मुझे हैरानी होती, ये सोचकर मैं हैरान हूँ कि क्या उसको इन चूड़ियों की पवित्रता का पता है? ये चूड़ियां जो बन रही हैं किस चीज का प्रतीक है, क्या इसको ये पता है? It symbolizes an Indian woman's सुहाग, auspiciousness in marriage. तो ये जो चूड़ी है ये भारतीय महिला का सुहाग का प्रतीक है, यानी शादीशुदा जो महिलाएं होती हैं वो लोग इसको, वो महिलाएं इसे पहनती हैं. ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और शादी में इसे जो है पवित्र माना जाता है, इसकी जो है बहुत महत्वता है. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrist. और it will dawn on her suddenly, तो और अचानक से ये जो चूड़ी है, ये जो दिन है, ये उसका भी आएगा जब उसे जो है लाल साड़ी पहना दी जाएगी, लाल घूंघट पहना दिया जाएगा, उसके हाथों पर हीना लगा दी जाएगी, यानी उसकी शादी कर दी जाएगी और उसके हाथों में लाल लाल चूड़ियां पहना दी जाएंगी.
She will then become a bride, और उस समय वो एक दुल्हन बन जाएगी. Like the old woman beside her who became one many years ago. उसी बूढ़ी औरत की तरह जो उसके साथ बैठी है, जो पहले कभी दुल्हन बनी थी, को भी बहुत पहले दुल्हन बनी थी, तो ये भी जो लड़की है उस महिला की तरह ही एक दिन दुल्हन बना दी जाएगी. She still has bangles on her wrist but no light in her eyes. अभी भी उसने चूड़ियां पहनी हुई उस बच्ची ने, चूड़ियां उसके हाथों में है लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, she says in a voice drained of joy. तो उसकी आवाज में दुख झलक रहा था. ड्रेन्ड यानी डिवॉइड, वंचित जिसको हम कहते हैं, और उसकी आवाज में जो है खुशी नहीं थी. कहती है कि एक वक्त भी हमने जो है पेट भरकर शेर भर खाना भी नहीं खाया, एक वक्त का भी हमें भरपेट खाना नहीं मिलता. यानी कि उनकी इतना वो हार्ड लेबर कर रहे हैं लेकिन उनको कीमत कुछ नहीं मिलती उसकी. बहुत गरीब है, बहुत ही गंदी दयनीय हालत है उनकी, बहुत पीटीफुल कंडीशन है उनकी. She had not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. उसने पूरी अपने जीवन में कभी भरपेट खाना नहीं खाया. सोचो क्या कंडीशन रही होगी उन लोगों की, उन्हें भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा. That's what she has reaped. और जो उसने अभी कमाया है यही वो है जो उसने कमाया है. यानी पूरी लाइफ उसने कुछ नहीं कमाया. वो एल्डरली वुमन की कंडीशन बता दी है. पूरी लाइफ उसने कुछ नहीं कमाया, बल्कि इतना भी नहीं कमा पाए कि एक वक्त पेट भरकर खाना खाकर सो सके. इतनी गरीब हालत है उनकी. Her husband, an old man with a flowing beard, लंबी, flowing that means लंबी दाढ़ी, says, तो उसके हस्बैंड जो कि बूढ़े बुजुर्ग आदमी है, लंबी लंबी दाढ़ी है, वो क्या कहते हैं? I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. तो कहता है कि मेरे पास और कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं जानता मैं, सिर्फ बैंगल मेकिंग ही जानता हूँ. All I have done is make a house for the family to live in. जो कुछ भी मैंने पूरी उम्र किया है वो इतना ही है कि मैं अपनी फैमिली के लिए घर बना पाया. ये कहना किसका है? मुकेश के फादर का. वो एल्डरली वुमन कौन थी? मुकेश की माँ. सविता कौन है? सविता एक लड़की है जो मुकेश की बहन है. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. तो कहता मैं और कुछ नहीं बना पाया, अपनी फैमिली को कुछ नहीं दे पाया सिवाय एक घर के. तो हैरानी होती है. वो घर कौन सा? वो टूटा फूटा जिसमें अभी उन्होंने एंटर किया था, टूटा फूटा घर है वो घर. पूरी जिंदगी में उसने और कुछ नहीं कमाया सिवाय उसके. तो he has a roof over his head. उसके सिर पर छत है. मैं हैरान होती हूँ कि ये छत है, यानी ये घर भी टूटा फूटा है, ठीक से नहीं बना पाए, इतने जो है पुअर कंडीशन है उनकी. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. Rings यानी गूंजती है. तो फिरोजाबाद के हर एक घर में ये जो क्राई, ये रोना गूंजता है, ये आवाज गूंजती है. किस चीज की? ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसा ना होने की. टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन हिज बिजनेस, अपने इस काम को आगे बढ़ाने के सिवाय कुछ और करने के लिए पैसा ना होने की. यानी हर एक घर में ये जो है रोना रहता है, दुख रहता है कि हम और कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना ही पैसे हैं हम कुछ और बिजनेस कर सके सिवाय इसी काम को आगे बढ़ाने के. The young men echo the lament of their elders. और जो नौजवान हैं वो भी वही रोना रोते हैं जो अभी बुजुर्ग रोते हैं. यानी हर एक घर में यही आवाज है कि हमारे पास पैसे नहीं है कुछ और बिजनेस करने के लिए. Little has moved with time, it seems in फिरोजाबाद. और ऐसा लगता है लिटिल, देखो तीन होते हैं वर्ड्स, डिटर्मिनर्स होते हैं ये, लिटल, अ लिटल और द लिटल. जैसे फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू. ठीक है. तो लिटल दैट मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. अ लिटल थोड़ा बहुत, द लिटल जो भी है वो सब. ठीक है. तो लिटल यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं, नथिंग. तो लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, समय के साथ कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला. इट सीम्स इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में ऐसा लगता है कि समय जैसे जैसे बदलता गया है यहाँ पर
कुछ भी नहीं बदला, वही का वही है, वैसे के वैसे लोग हैं, वही बिजनेस है, उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. तो जितने भी इनिशिएटिव यानी पहल करना, years of mind numbing that means दिमाग को सुन्न कर देने वाला, चेतना शून्य जिसको हम बोलते हैं, दिमाग को सुन्न कर देने वाला, हार्ड वर्क यानी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने से years of mind numbing toil, तो सालों से हाड़ तोड़ जी तोड़ मेहनत करने पर भी करने के बाद हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव्स, सारी की सारी जो भी पहल थी एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और सपने लेने की उनकी जो क्षमता थी वो खत्म हो चुकी है। दैट मीन्स अब उनके पास जो है कुछ भी नहीं है। वो जो सपने बचपन में वो लोग देखते थे, तो इतने सालों से उसी बिजनेस में वो लगे हुए बैंगल मेकिंग में, तो वो सारे के सारे सपने उनके धूल में यानी कहीं ना कहीं खो गए हैं। उनकी आंखों में सपने भी नहीं बचे, उन्हें पता हमारे पास कोई काम नहीं है सिवाय इसके, तो यही काम हमें करना है। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. तो एक ग्रुप ऑफ यंग मैन मुझे मिला, मैंने उनसे पूछा कि तुम जो है अपना एक कोऑपरेटिव दैट मीन्स सहकारिता समिति क्यों नहीं बनाते, कुछ और बिजनेस शुरू करने की क्यों नहीं सोचते। तो उन लोगों से मैंने पूछा, उन यंग मैन से मैंने पूछा जो कि हु हैव फॉलन, जो कि गिर गए थे या डूब गए थे किसमें, इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन जो बिचौलिया होता है। तो जो बिचौलिए के दुराचारी, विशेष होता है दुराचारी, खराब, बुरा, बहुत गंदा, या कुचक्र जिसको हम कह सकते हैं, तो जो मिडलमैन बिचौलिए के कुचक्र में फंस चुके थे, ऐसे यंग मैन से मैंने पूछा हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स, जिन्होंने उनके पिता और जो पूर्वज थे उनको भी फंसाया, यानी जिनकी बातों में आकर वो लोग ये काम करते हैं, काम करने लगे, इस काम में जिनको उनको धकेला गया जिनकी बातों में आने के बाद। तो मैंने उन यंग मैन से पूछा कि तुम अपना कोई काम क्यों नहीं करते, सहकारिता क्यों नहीं शुरू करते। तो उनका क्या जवाब था, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम मिलकर कुछ सोचते हैं, अगर हम इकट्ठा होते हैं, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, तो हमें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। क्यों, बीटन, फिर हमें पीटेगी, एंड ड्रैग्ड और घसीटेगी, टू जेल में डाल देगी, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल दे से, और हमें किसी गैर कानूनी काम करने के जुर्म में जेल में डाल दिया जाएगा। यानी हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि माफिया लोग ऐसे हैं जो हमें पुलिस के द्वारा किसी भी गैर कानूनी काम करने के जुर्म में पकड़वा देंगे और हमें फिर जेल हो जाएगी। There is no leader among them, उनका कोई नेता नहीं है, इन नौजवानों का कोई नेता नहीं है। No one who could help them see things differently, और ऐसा और कोई व्यक्ति भी नहीं है, कोई पर्सन नहीं है उनकी वहां पे जो उन्हें कुछ और करने के लिए, कुछ और सोचने के लिए कहे, कोई अलग से काम करने के लिए कहे। Their fathers are as tired as they are, उनके पिताजी, उनके पिता उतने ही थके हुए हैं जितने कि वो लोग हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. तो वो जो है उन्होंने फिर बताया, वो बात करते गए कि इन अ स्पिरल, कॉन्टिन्यूसली वो बात करते गए। स्पिरल वैसे गुच्छा बोलते हैं, यहाँ पर क्या है कि एक के बाद एक जवाब वो देते गए। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, जो गरीबी से होती हुई अपैथी, सैडनेस की तरफ गई, और फिर लालच और इनजस्टिस, यानी उन्होंने हमें सब बातें बताई कि ऐसा ऐसा होता है हमारे साथ और वो लोग ऐसा कर देते हैं। लिसनिंग टू देम, उनको सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, मैंने जो है दो संसार देखे, दो दुनिया देखी उनके फिरोजाबाद में। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, तो एक तो ऐसे लोग जो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बिल्कुल गरीबी में जकड़ी हुई है, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, और
उनके ऊपर जिस जाति में वो पैदा हुए हैं वो कलंक उन पर जो है, उस जाति का कलंक उनके ऊपर है, बोझ है उस जाति का कि तुम जो है नीच जाति के हो, तुम्हें यही काम करना है। तो उन लोगों को और कोई काम करने नहीं दिया जाता। द अदर, और दूसरा संसार कौन सा? एक संसार तो इन गरीबों का, दूसरा अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार। साहूकार लोग जो हैं, जो जमींदार हैं, साहूकार हैं, उनका एक ग्रुप। द मिडलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। तो इन सब का एक ग्रुप है जो कि पैसे वाले हैं, और उनका एक ग्रुप है जो है डाउन कास्ट से बिलोंग करते हैं, और उनको सिर्फ इसी काम में धकेला जाता है। किस काम में? बेंगल मेकिंग में। तो यहां पर आकर मैंने दो संसार देखे, दो चेहरे देखे। Together, they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. और ये सब जो मिलके, साहूकार, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, ये सब मिलकर बच्चे के ऊपर बोझ डाल देते हैं। Before he is aware, इससे पहले कि उसका वो जो है जागरूक हो अपने अधिकारों के प्रति, अब और किसी काम के प्रति जागरूक हो, he accepts it as naturally as his father. वो अपने पिता की तरह ही उस चीज को स्वीकार कर लेता है। यानी उस पर इतना बोझ डाल दिया जाता है उस बच्चे के दिमाग पर कि उसे और कुछ सोचने का अवसर ही नहीं दिया जाता। उसे वापस इसी बिजनेस में, बेंगल मेकिंग के काम में ही धकेल दिया जाता है ताकि ये ऊपर उठकर कोई और काम ना कर सके। तो वो अपने पापा की तरह उसको एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। कुछ और करने का मतलब हिम्मत करना है, जो उनके अंदर नहीं है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और जो हिम्मत करना है वो उनका पार्ट नहीं है। ग्रोइंग अप यानी ये बड़े नौजवान जो लोग हैं उनके लाइफ का पार्ट नहीं है हिम्मत करना। When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. और जब, अब मुकेश भी उसी कास्ट से बिलोंग करता है, उसी गरीब परिवार से बिलोंग कर रहा है, तो जब मैंने ये जो झलक, एक झलक डेयरिंग की, हिम्मत की एक झलक उस मुकेश के अंदर देखी, आई एम चीयर्ड, मैं खुश हो गई कि चलो किसी ने तो बदलाव की सोची, किसी ने तो अपने काम से हटकर कुछ और करने की सोची। I want to be a motor mechanic, he repeats. दोबारा कहता है कि मैं जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He will go to a garage and learn. वो गैरेज में जाएगा सीखने के लिए। But the garage is a long way from his home. लेकिन जो गैरेज है जहां पर वो सीखना चाहता है वो बहुत दूर है उसके घर से। I will walk, he insists. फिर वो जोर देकर कहता है कि मैं जो है पैदल चलकर जाऊंगा लेकिन मैं सीखूंगा जरूर। यानी डिटरमिन्ड है वो, डिटर्मिनेशन है उसके अंदर। Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी ड्रीम रखते हो, सपना देखते हो? फिर वो चुप हो गया, कोई आवाज नहीं। फिर कहता है, नो, नहीं। He says, staring at the ground. जमीन को घूरते हुए कहता है, नहीं, प्लेन उड़ाने का मैंने ड्रीम नहीं देखा। In a small murmur, there is an embarrassment. Embarrassment यानी कि परेशानी या फिर घबराहट। That has not yet turned into regret. Regret यानी पछतावा। तो उसके स्मॉल मर्मर, धीरे से बोलने में, जब उसने कहा नो, तो इस उसके आवाज में, उसके जवाब में जो है एक हल्की सी घबराहट थी। That has not yet turned into regret. जो अभी जो है पछतावा नहीं बनी थी, अभी उस चीज का उसको पछतावा नहीं था। तो जो है उसने कहा नहीं। He is content to dream of cars. वो कार के सपने देखने से ही संतुष्ट था, उसको प्लेन का सपना नहीं देखना था। That he sees hurtling down the streets of his town. हर्टलिंग यानी तेजी से दौड़ते हुए। तो वो सपने, जो कार के बारे में जो सपने थे, वो सपने जो उसने अपनी गलियों में भागते हुए देखे थे। That he sees hurtling down the streets of his town. Few aeroplanes fly over फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद शहर में ऊपर से जो है कुछ एरोप्लेन्स उड़ रहे हैं। तो उसने उन एरोप्लेन्स को देखकर सपना नहीं देखा बल्कि गाड़ियों का सपना देखा। ही वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक। और वो उस चीज में अभी तक डिटरमिन्ड है, अपने निश्चय पे अड़िग है कि मुझे ये बनना है, मुझे बेंगल मेकर नहीं बनना। तो दिस वाज द लॉस्ट स्प्रिंग। दिस चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। दोनों ही पार्ट हम कर चुके हैं। एक था साहिब के बारे में, एक था मुकेश के बारे में। साहिब वाज अ रैग पिकर, मुकेश वाज नथिंग नाउ। अभी वो कुछ नहीं है। ही बिलोंग्स टू अ बेंगल मेकर्स फैमिली। बेंगल मेकर फैमिली जो है उनकी, उससे वो
बिलोंग करता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट, सेकंड चैप्टर ऑफ फ्लेमिंगो, दैट इज कंप्लीट नाउ। फर्स्ट चैप्टर मैं पहले ही करवा चुकी हूँ आपको, द लास्ट लेसन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया बेटे। ओके, थैंक यू।